अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। और आप अपनी तैयारी जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर रहे होंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फ़रमाता है कि मैं उस इंसान की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता। यानी कि जब एक इंसान मेहनत नहीं करता है तो फिर कामयाबी की तवक्का उसके लिए जो है वो कम की जा सकती है। तो जब जितनी आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत के मुताबिक आपको फल ज़रूर देता है। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मेजरिंग टूल्स। इम्पोर्टेंट मेजरिंग टूल्स, ठीक है जी। मेजरिंग टूल्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इनको हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी कि जो पहले हमारे टेस्ट्स जो हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि 15th ग्रेड तक जो भी जॉब्स हैं उनमें ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी हम अच्छी खासी आज जो है वो लिस्ट बनाने वाले हैं, तो कनेक्ट रहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है। प्रेशर जो है, प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर में, ठीक है। BAROMETER, बैरोमीटर में हम प्रेशर को मेजर करते हैं। पूछा जा सकता है कि द डिवाइस यूज्ड टू मेजर फॉर एयर प्रेशर, तो हम क्या लिखेंगे? बैरोमीटर लिखेंगे, ठीक है। बैरोमीटर पर टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद भाई वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्टेज यानी कि करंट जो है वो अगर पास होता है तो उसमें वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होता है, तो वो किस में हम मेजर करते हैं? वो हम करते हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की जो दूध कितना खालिस है, ठीक है। इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? इस चीज़ को हम मेजर करते हैं लैक्टोमीटर में, यानी कि कितना इसके अंदर पानी मिक्स है और कितना दूध है, तो इसको हम मेजर करते हैं लैक्टोमीटर में, ठीक है। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टूल्स को देखते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट हम पढ़ चुके हैं अगले लेक्चर में कि केल्विन है इसका यूनिट, और इसको मेजर जो है वो हम किस में करते हैं? थर्मोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, ये मैं अपने जो पहले लेक्चर्स थे उनमें मैं बता भी चुका हूँ, तो यहाँ भी बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस में मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं दरअसल रिचर स्केल में, ठीक है। टी इसमें साइलेंट होता है, इसको हम रिचर स्केल पढ़ते हैं, ओके। सिक्स्थ हम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल है, दैट इज़ अबाउट वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि हवा का जो दबाव होता है, ठीक है। हवा का जो स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको हम जो है वो किस में मेजर करते हैं? अगर पूछा जाए कि इसका कौन सा टूल है, तो फिर आप क्या बताएंगे? इट इज़ अनेमोमीटर, ठीक है। ANEMOMETER, इट इज़ एनेमोमीटर, ओके। अच्छा, फिर सेवेंथ पर हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है ना, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को हम किस में मेजर करते हैं? इसका भी एक डिवाइस है और इसको हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ओके। नंबर 8 पे हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो किस डिवाइस में मेजर किया जाता है। जब हम ब्लड प्रेशर को
चेक करवाते हैं ना कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक डिवाइस के साथ जो है ना वो मेजर करता है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, इसका डिवाइस का नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 9th पे हम इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है वो क्या है। दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी को हम किस में मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आपको पता है ना कि जब रेज़ निकलती हैं एटम में, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव होती है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम किस में करते हैं, जिगर काउंटर में। ठीक है, GEIGER, जिगर काउंटर में। इस 10th पे हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टूल है वो क्या, जब हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर की बात आ जाती है। ठीक है, सिंपल टेम्परेचर जो है वो मैंने यहाँ पे बताया है, थर्मोमीटर। लेकिन जब हाई टेम्परेचर की बात आती है, जो थर्मोमीटर जो है ना वो मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर को हम किस में मेजर करवाते हैं, पायरोमीटर में। ठीक है, पायरोमीटर, इसका भी हमें पता होना चाहिए। ओके, 11 पे हम देख लेते हैं कि रेनफॉल। ठीक है, कुछ इलाकों में जो है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें बताते हैं ना कि इस इलाके में इतना मिलीमीटर बरसात हुई, इतने सेंटीमीटर बरसात हुई। ठीक है, तो वो किस डिवाइस से बताते हैं, तो रेनफॉल जो है ना वो रेन गॉज। ठीक है, रेन गॉज डिवाइस जो है वो रेनफॉल के बारे में हमें बताती है। 12th पे हम देखते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टूल आता है 12 पे, दैट इज़ अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग। भाई, एक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दैट इज़ रिचर स्केल। और अर्थक्वेक जो ना रिकॉर्ड किससे किया जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग किससे की जाती है, तो अर्थक्वेक की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो की जाती है सीस्मोग्राफ के साथ। ठीक है, SEISMOGRAPH, सीस्मोग्राफ के साथ इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 13 कौन सा इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। भाई, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट जो है ना वो किस में मेजर किया जाता है, कौन सी डिवाइस में। करंट का यूनिट आपको पता है एम्पेयर, लेकिन इसका किस डिवाइस में इसको हम मेजर करते हैं, हम इसको करते हैं एम मीटर में। ठीक है, एम मीटर में। एम मीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 14th पे अगर देखें तो कौन सा इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है, दैट इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का आपको पता है ना, किसी चीज़ की ऊंचाई का पता जब लगाया जाता है। ठीक है जी, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इनके एल्टीट्यूड का पता हम कैसे लगाते हैं, ये हम लगाते हैं एल्टीमीटर के साथ, ALTIMETER। ठीक है, एल्टीमीटर के साथ हम इनका पता लगाते हैं। ओके, इसके बाद हम देखें तो कौन सा इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है, सारे इम्पोर्टेंट टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रिपीटेड हैं। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलें जी, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, बता चुका हूँ, एनोमीटर। ठीक है, अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, सेंसिटिविटी, किसी इंसान की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है, और कुछ इंसान हो या फिर जानवर हो, उनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है कि इनकी रफ़ होती है। ठीक है जी, तो ये भी एक डिवाइस होती है जो बताती है, ये क्या होता है, एलजीस मीटर। ठीक है, ALGEISMETER, एलजीस मीटर जो है ये हमें बताता है कि सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, स्किन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो एलजीस मीटर हमें बताता है। ठीक है, अच्छा, 15th पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने कितनी पढ़ ली, 15th, 16,
नंबर पे मैं सारी लिस्ट बना देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो, फिर आप इसको याद कर लें। वैसे ये डिस्कशन जो आप सुन रहे हैं इससे भी आपको ये सारे याद हो रहे होंगे, ठीक है। अब कौन सा इम्पोर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, अभी प्रेशर को तो हमने देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम देखते हैं, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किस में मेजर किया जाता है? प्रेशर तो बैरोमीटर के साथ, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक और भी डिवाइस है, जो कि क्या है, एनीरोडोग्राफ, ठीक है, ANERIODOGRAPH, ठीक है, एनीरोडोग्राफ। तो ये एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। यहाँ पर बैरोमीटर भी आप जो है ना वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 17 पर अगर हम देखें तो क्या कौन सी इंपॉर्टेंट डिवाइस आती है, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ हेयरिंग पावर। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पे हेयरिंग पावर लिख देता हूँ, ठीक है, हेयरिंग पावर। भाई सुनने की जो सलाहियत है ना वो इम्प्रूव करने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कानों में जो है ना वो हैंड फ्री की तरह कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हियरिंग पावर, क्योंकि वो उनकी सुनने की सलाहियत जो है ना वो कम होती है, फिर वो उसको अच्छे तरीके से सुनाई दे तो वो डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है वो कौन सी है, ऑडियोमीटर हम कहते हैं, ठीक है, इस डिवाइस को ऑडियोमीटर। पूछा जा सकता है कि भाई हेयरिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, इट इज़ ऑडियोमीटर। अच्छा, इसके बाद 18 पर हम देखें तो फिर 18 पर कौन सा इम्पोर्टेंट जो है वो पूछा जा सकता है, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट। भाई हीट का यूनिट क्या है, या फिर हीट जो है वो किस में मेजर की जाती है, क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। इसका यूनिट भी आपको पता है क्या है, मैंने लिखवाया था, कैलोरी, ठीक है। तो ये इसका कैलोरीमीटर जो है इसका इसकी डिवाइस है ना, कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर में पता चलता है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करती है कि इस चीज़ में कितनी हीट मौजूद है, ठीक है। 19 पे अगर हम देखें तो फिर इंटेंसिटी ऑफ कलर। भाई किसी भी चीज़ में कलर की जो इंटेंसिटी है वो कितनी मौजूद है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो ये कौन सी डिवाइस हमें बताती है, ये भी हमें कलरीमीटर, इसको हम पढ़ते हैं कलरीमीटर, ठीक है। कलरीमीटर जो है ये डिवाइस है जो कि हमें बताती है कि कितनी जो है कलर में इंटेंसिटी मौजूद है, ये कितना डार्क कलर है, ठीक है। 20 पे अगर हम देखें तो फिर 20 पे अगर मैं देखूं तो फिर हमें लॉन्गिट्यूड ऑफ वेजल्स ओवर सी, यानी कि सी की जो लेवल होती है ना, लॉन्गिट्यूड ऑफ सी, लॉन्गिट्यूड ऑफ सी, यानी कि समंदर की जो सतह है ना वो किस में जो है वो मेजर किया जाता है, समंदर की सतह, दैट इज़ क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर एक डिवाइस है जिससे समंदर की सतह का हमें पता चलता है, ठीक है। अच्छा, 21 पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिवाइस बता रहा हूँ, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिटेक्शन है वो कौन सी डिवाइस जो है वो करती है, यानी कि इस चीज़ में जो है वो करंट है या इस चीज़ में करंट नहीं है, ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करती है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, 22 पर अगर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेज डिफरेंस ये फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स में से आता है। वोल्टेज डिफरेंस जो है वो कौन सी डिवाइस हमें बताती है, भाई अ डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन वोल्टेज, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस है
जिसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस को, ठीक है। 23 पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो डेप्थ ऑफ ओशन का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ ओशन यानी कि समंदर की जो गहराई है ना, वो किस डिवाइस से मेजर की जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैथोमीटर, FATHOMETER, फैथोमीटर। सारे यूनिट जो है ना, वो डिवाइस जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बारीकी से देखना है हर चीज़ को, ठीक है। 23 पे अगर 24 पे मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस में मेजर किया जाता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब करंट जो है वो बहुत ही कम होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मैंने आपको बताया एमीटर में, और स्मॉल इलेक्ट्रोमीटर होता है तो वो उसमें गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कम इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ़्लो होता है, तो वो गैल्वेनोमीटर हमें बताता है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद 25 पे मैं आपको बताना चाहूँगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि किसी भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज़ है ना, उसमें गाढ़ापन कितना है, यानी कि वो कितनी जो है इसमें गाढ़ापन है, कितना वो भारी है, तो वो कौन सी चीज़ हमें बताती है, वो डिवाइस है हाइड्रोमीटर, HYDROMETER, ठीक है। हाइड्रोमीटर डिवाइस जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें बताती है, जैसे पानी की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, और शहद की डेंसिटी, हनी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 26 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये इम्पोर्टेंट है, सैलिनिटी ऑफ वाटर। जो भी मेरे माइंड में अभी आ रहे हैं मैं सारे आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डिवाइसेस। तो ये सेलिनोमीटर में, ठीक है, सेलिनोमीटर में, यानी कि पानी जो है वो इसमें कितनी नमकियात मौजूद है और कितनी प्योरिटी मौजूद है, तो ये हमें सेलिनोमीटर जो है डिवाइस हमें बताती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेक्ट्रम एनालिसिस, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप देखें ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मैम स्पेक्ट्रम एनालिसिस किस चीज़ से किया जाता है, ये किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप में, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप में इसको हम मेजर करते हैं, ये सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। 28 डिवाइस जो है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दैट इज़ भाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, करंट जो है वो कितना फ़्लो हो सकता है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, तो ये हमें कौन सी डिवाइस बताती है, दैट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमें बताता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ़्लो ऑफ एयर, ये पास्ट में आया था कि भाई फ़्लो ऑफ एयर जो है, हवा जो है वो कितना फ़्लो करती है, तो ये कौन सी डिवाइस हमें बताता है, एरोमीटर, AEROMETER, एरोमीटर। 30 पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी रोशनी कहाँ तक मौजूद है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमें कौन सी डिवाइस बताती है, ये हमें बताती है ल्यूसीमीटर, LUCIMETER, ठीक है। ल्यूसीमीटर जो है ये हमें इसके बारे में बताती है, ठीक है। तो ये 30 जो है, अच्छा इसके एक और बता देता हूँ, भाई हमारी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट जो डिवाइस हमें हमारी बताती है हमें हार्ट बीट, और इसके अलावा इसके साथ साथ एक और चीज़ का भी जो है वो मेजरमेंट होती है, वो क्या क्या होती है, लंग्स साउंड,
ठीक है। लंग्स की आवाज़ और हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो डॉक्टर्स डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है। दैट इज़ स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो डॉक्टरों के गले में अक्सर आप देखते होंगे उनके गले में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन सा इम्पोर्टेंट है अगर मेरे माइंड में आ जाए तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दैट इज़ चलें जी, ये सारे जो है ना वो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं, तो इनको आपने जो है वो याद रखना है और माइंड में रख लें, रट लें इनको, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिवाइसेस दैट यूज टू मेजर द डिफरेंट क्वांटिटीज़, आपने इनको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।